भारत के सबसे विकसित राज्यों में से एक कर्नाटक में इन दिनों भारी बिजली संकट है। शहरों में भी घंटों घंटों बिजली जा रही है। गांवों का तो कोई पूछने वाला ही नहीं। सबसे बुरा हाल उद्योगों का है। कर्नाटक वो राज्य है जो विकास दर में राष्ट्रीय औसत से हमेशा आगे रहता है। बीते वर्ष कर्नाटक की प्रति व्यक्ति आय भारत के औसत से 1.5 गुना अधिक रही। भारत के कुल निर्यात का 7% अकेले कर्नाटक से होता है। प्रत्यक्ष करों में 12% योगदान अकेले कर्नाटक देता है। देश में कुल स्टार्टअप्स में से 30% कर्नाटक में चल रहे हैं। लेकिन अब कर्नाटक की समृद्धि के इन सारे आंकड़ों पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया है। बिजली नहीं है तो औद्योगिक विकास की बातें करना भी व्यर्थ है। तो अचानक ये स्थिति कैसे पैदा हुई? मई 2023 में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस की सरकार बनी। कर्नाटक में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक लोगों की मति मारी गई। चुनाव में कांग्रेस ने मुफ्तखोरी के ढेर सारे वादे किए और लोग झांसे में आ गए। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया, लेकिन सरकार बनते ही 3 रुपए प्रति यूनिट दाम बढ़ा दिया। ये कर्नाटक के इतिहास में बिजली दरों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी। पेट्रोल डीजल पर प्रति लीटर 25 रुपए सब्सिडी देने का वादा किया, लेकिन आज कर्नाटक सबसे महंगे तेल वाले राज्यों में से एक है। सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का वादा किया था, लेकिन अब तो हर महीने पूरा वेतन आ जाए, इससे ही वे खुश हो जाते हैं। कोई अच्छा भला राज्य किस प्रकार अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है, कर्नाटक उसका आदर्श उदाहरण है। विकास नहीं होगा तो नए रोजगार पैदा नहीं होंगे। जो प्रदेश देश के दूसरे राज्यों के युवाओं को भी धन कमाने के अवसर देता था, वहां के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना होगा। सोनिया गांधी की अघोषित नीति के अनुसार धर्मांतरण गिरोहों को फिर से खुली छूट मिल चुकी है। पीएफआई जैसे प्रतिबंधित मजहबी संगठनों की गतिविधियां बढ़ रही हैं। जो कांग्रेस राजस्थान में नकल रोकने के नाम पर हिंदू लड़कियों के कुर्ते कटवा रही थी और मंगलसूत्र उतरवा रही थी, उसी ने कर्नाटक में परीक्षाओं में हिजाब और बुर्का पहनने की छूट दे दी है। ये कहानी केवल कर्नाटक की नहीं है। एक के बाद एक राज्यों की जनता कांग्रेस के झांसे में आकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य चौपट करती रही है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। आते ही राज्य में उर्वरक का संकट पैदा हो गया। एक बोरी खाद के लिए किसान रात रात भर लाइन लगाते और पुलिस की लाठियां खाते। ये सब करने के बाद भी कांग्रेस केंद्रीय कृषि बिलों के समय किसानों की हितैषी बन गई और उन्हें भ्रमित करने में सफल रही। राजस्थान में भी यही हुआ। लोग वसुंधरा राजे से नाराज थे, इसलिए सचिन पायलट को चुन लिया, लेकिन मिले अशोक गहलोत। 5 साल में अशोक गहलोत ने हिंदुओं से चुन चुन कर बदला लिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अवैध निर्माणों पर जितने बुलडोजर नहीं चलवाए होंगे, उनसे अधिक मंदिर अशोक गहलोत ने राजस्थान में तोड़वाए। जिहादियों का हौसला इतना बढ़ गया कि कन्हैया लाल की गर्दन काटने जैसी घटना हुई। अनुसूचित जातियों पर अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान देश में सबसे आगे हो चुका है। ऐसी अधिकांश घटनाओं के पीछे मजहबी कोण सामने आता रहा है। आश्चर्य है कि बार बार ऐसा होने के बाद भी लोग पैटर्न नहीं समझ पाते। कभी छोटी छोटी शिकायतों तो कभी जात पात जैसे कृत्रिम विवादों के कारण हिंदू बंट जाते हैं, और जब जब हिंदू बंटता है तो उसका कटता है पॉकेट भी और गर्दन भी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।